So hello everyone. Today we are going to do a chapter named Demand Forecasting. ये CA में ग्रुप 2 ऑपरेशन मैनेजमेंट के सब्जेक्ट का चैप्टर है. ठीक है, तो डिमांड फोरकास्टिंग समझने से पहले हम समझते हैं कि डिमांड क्या होता है. इसे मैंने लिख के रखा है. डिमांड refers to the amount of goods and services that consumers are willing and able to buy. ठीक है, ये इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि डिमांड क्या होता है. डिमांड रिफर्स कि कौन अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर डिमांड करता है और उसे खरीद भी सकता है. विलिंगनेस भी है और खरीद भी सकता है. फॉर एग्जांपल कार. मान लीजिए पर्सन एक्स को नीड है एक कार की और उसके पास 10 लाख रुपीज़ है और उसी के बजट में एक कार है, मान लेते हैं i10. तो इस पर्सन को नीड है कार की और उसे i10 चाहिए भी, तो विलिंगनेस आ गया. और वो 10 लाख का है और ये कार 5 लाख का है, तो वो खरीद भी सकता है, तो वो इसे खरीद लेगा. तो जब ये खरीद लिया इसने तो ये डिमांड हो गया. अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे. डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है. फोरकास्टिंग का मतलब होता है आगे के लिए फोरकास्ट करना कि मेरे डिमांड आगे कितना हो सकता है. फोरकास्ट मतलब एंटीसिपेटेड फ्यूचर डिमांड, मतलब फ्यूचर में कितना डिमांड हो सकता है. अब अगर फ्यूचर डिमांड कर रहे हैं, एंटीसिपेट कर रहे हैं, तो फ्यूचर ऑपरेशन प्लान, इसके लिए मुझे प्लान भी करना पड़ेगा. प्लान इन टर्म्स ऑफ क्या, प्रोडक्शन एंड सर्विस प्लानिंग करना पड़ेगा कि कितना मुझे प्रोडक्ट बनाना चाहिए या सर्विस बनाना चाहिए. फैसिलिटी सिलेक्शन करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास एक्स वाई और जेड गुड्स है तो उसमें से मुझे कौन से गुड्स बनाना चाहिए. प्रोसेस डिज़ाइन करना पड़ेगा, उसका प्रोसेस क्या होगा एक्स बनाने के लिए, वाई बनाने के लिए. इन्वेंट्री, मेरा सूटेबल इन्वेंट्री कितना होना चाहिए ताकि मैं अपना सारा गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ टाइम फ्रेम बना सकूं. अब सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कौन सा यूज़ करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव हो या फिर कैपिटल इंटेंसिव. लेबर मतलब ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व हो या कैपिटल में मशीन्स इन्वॉल्व हो. ठीक, ये होता है हम लोग का फोरकास्टिंग. ठीक है, अब विदाउट फर्दर अड्यू हम लोग इसके क्वेश्चंस पे आते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है. इलस्ट्रेशन 1. फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज डेटा सेल्स प्रोजेक्ट द सेल्स फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर. क्या निकालना है हम लोग को, नेक्स्ट 3 ईयर्स का सेल्स निकालना है. हम लोग के पास ऑब्वियसली बात है पिछला साल का सेल्स दिया हुआ रहेगा. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 हम लोगों के पास 6 साल का डेटा दिया हुआ है. 6 साल का डेटा और उसमें से सेल्स कितनी हुई इन 1000 यूनिट्स. ठीक है, मतलब 80,000 यूनिट्स 000 है तो 80,000 यूनिट्स 2017 में सेल हुई. 2018 में 90,000, 2019 में 92, 2020 में 83, 2021 में 94 और 2022 में 99 और 2023 में 92. तो हम लोगों के पास ये सारा दिया हुआ है. तो अब हम लोगों के पास नेक्स्ट 3 ईयर में कितनी सेल होगी वो बतानी है. तो वो बताने से पहले आप लोगों ने ज़रूर रिग्रेशन पढ़ा होगा. रिग्रेशन, अगर रिग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. हमें इस क्वेश्चन में रिग्रेशन ही अप्लाई करना है और हमारा आंसर जो है आ जाएगा. ठीक है, अब रिग्रेशन का फॉर्मूला होता है एक y ऑन x और एक होता है x ऑन y. मेनली हम ये फॉर्मूला देखेंगे x ऑन y. तो x ऑन y के लिए जो क्वेश्चन बनता है वो बोलता है x y c इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है. ये जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन से हम लोग को आगे का 3 साल का
सेल्स प्रोजेक्शन मिल जाएगा। अब x इसमें इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट चेंज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो इसमें नेक्स्ट 3 ईयर में x क्या हो सक जाएगा, 23 है तो 24, 25, 26 हो जाएगा। अब मुझे y की वैल्यू नहीं पता है, b की वैल्यू नहीं पता है, a की वैल्यू नहीं पता है, और y मेरा आंसर आएगा। y क्या आएगा, ये जो क्वेश्चंस बोल रहा है सेल आएगा y, ठीक है। तो अब a और b निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस समेशन एक्स बी। ये पहला हो गया। और दूसरा इक्वेशन होता है समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले से हम लोगों को ए और बी की वैल्यू बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल जाती है, ए और बी की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। ये हुआ रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट। अब इस चैप्टर के लिए ये कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, आइए आगे देखते हैं। आइए अब इस चैप्टर के हिसाब से मेथड्स देखते हैं, कौन कौन सी मेथड्स है। पहला मेथड है ट्रेंड वैल्यू बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। दूसरा मेथड है मूविंग एवरेज मेथड। तीसरा है सेमी मूविंग एवरेज मेथड। हमारे सीएमए के लिए जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है वो है ट्रेंड वैल्यू बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो हम लोग इसी पे कंटिन्यू करते हैं, ट्रेंड वैल्यू बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब ट्रेंड वैल्यू लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है, जैसे कि मैंने रिग्रेशन में आपको बताया, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जो कि फॉर्मूला था इक्वेशन। यहाँ पे वाई सी होता है रिक्वायर्ड ट्रेंड, कि रिक्वायर्ड ट्रेंड कितना आएगा, ए और बी आएगा कांस्टेंट वैल्यू जो कि कभी चेंज नहीं होता है, एक्स है यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। अब इसके दो इक्वेशंस जिनसे ए और बी की वैल्यू हमें पता चलेगी। पहला सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन प्लस ए बी सिग्मा एक्स। दूसरी इक्वेशन है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ई वाई इज इक्वल टू एक्चुअल ट्रेंड है और एन नंबर ऑफ ईयर्स होता है, ठीक है। अब आपने सारा फॉर्मूला सीख लिया है, मेथड समझ लिया है, तो जो मेथड 1 था वही मेथड 1 हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ये नंबर ऑफ ईयर्स है और ये सेल्स है, और हमें निकालना क्या है, सेल्स। और अगर सेल्स निकालना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स हो जाएगा, तो ये जो नेक्स्ट 3 इयर्स दिया हुआ है, तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे
वाई क्या डिपेंडेंट, एक्स क्या इंडिपेंडेंट। तो नेक्स्ट 3 इयर्स जो यहाँ दिया हुआ है वो क्या इंडिपेंडेंट है, ये आगे बढ़ रहा है। अब इस आगे बढ़ने के ऊपर ही क्या सेल्स डिपेंड करेगा। तो एक्स ऑब्वियसली सी बात है डिपेंडेंट, तो ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको निकालने का एक आसान सा फॉर्मूला लेते हैं। पहले ईयर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ईयर 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23। सेल्स जो कि वाई है 80, 90, 92, 83, 94, 99, 92। अब एक्स लेते हैं, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे 2017, 18, 19, 20 ऐसे दिया हुआ है ट्रेंड, तो कि ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई वे में कन्वर्ट कर देंगे बाय टेकिंग एज्यूम मीन। अगर एज्यूम मीन अगर 2020 लेते हैं तो x माइनस 2020, तो x माइनस 2017 तो आएगा -3। x मतलब 2018 माइनस 2020 -2, 2019 माइनस 2020 -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे एक्स स्क्वायर और फिर निकालेंगे एक्स वाई। अब एक्स स्क्वायर और एक्स वाई क्यों निकाल रहे हैं, एक बार देखिए, ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या है। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकालना है तो हमें वाई पता है, सिग्मा एक्स निकालना हमने एक्स निकाल लिया। अब एक्स वाई भी तो निकालना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक्स वाई निकाल रहे हैं, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ, तो हमें एक्स स्क्वायर पता रहेगा, एक्स वाई पता रहेगा, तभी हम लोग सम ऑफ निकाल पाएंगे ना। तो एक्स स्क्वायर देखिए 80 इंटू माइनस, पहले हम लोग एक्स स्क्वायर निकाल देते हैं, इसका स्क्वायर 9410149। अब एक्स वाई, एक्स ये रहा, वाई ये रहा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू -240, 90 इंटू -2 -180, -92, 0, 94, 198, 276। ये हमारे पास सब आ चुके हैं। अब हमें सिग्मा निकालना है, तो ये सिग्मा वाई हो जाएगा, ये सिग्मा एक्स हो जाएगा, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये सिग्मा एक्स वाई हो जाएगा, इक्वल इक्वल इक्वल। अब जब हम ये सारा का प्लस करेंगे तो हमारे पास 630 आएगा, ये सारा प्लस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, ये सारा प्लस करेंगे तो हमारे पास 28 आएगा, और ये सारा प्लस करेंगे तो हमारे पास 56 आएगा। ठीक है, अब x ऑन y हम लोग निकाल रहे हैं, y ऑन x निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या बनता है, xc इज इक्वल टू a प्लस बी, यहाँ x। अब इक्वेशन 1 क्या था, सिग्मा y इज इक्वल टू na प्लस सिग्मा एक्स बी। सिग्मा y हम लोग का ये रहा 630, n नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5 6 7। कितने नंबर ऑफ ईयर्स है हम लोग के पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ऑफ ईयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, 7 ए की वैल्यू पता करनी है। और सिग्मा एक्स यहाँ हम लोगों ने x निकाला था,
ऐड किया तो 0 आया, तो ये 0B। तो ये हो जाएगा हम लोग का 630 इज इक्वल टू 7A। अब 637 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू A। 630 डिवाइड करेंगे 7 से तो आ गया हमारा 90 इज इक्वल टू A। तो हमारा A की वैल्यू कितनी आ गई 90। अब पुटिंग वैल्यू A इन इक्वेशन 1। यहाँ ध्यान से देखने की बात है कि हम लोगों को इक्वेशन 2 की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। इक्वेशन 2 हमारा क्या था, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ए प्लस सिग्मा एक्स बी एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला में जाने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हमें ए की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई, क्योंकि बी हमारा 0 आ गया था। इसीलिए हम लोग इसी में ए की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 6 इसमें ए की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो नहीं हो पाएगा, ए की वैल्यू आ चुकी है। तो अब दूसरा इक्वेशन सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये हमारा दूसरा इक्वेशन था। अब सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 56 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारी 0 A प्लस बी की वैल्यू हमारी मुझे नहीं पता है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 28। यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू 28। ठीक है, तो 56 इज इक्वल टू 28B, देयरफॉर B इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाई 28, ये यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगी 2। ठीक है, तो हमारे पास A की वैल्यू आ गई 90 और B की वैल्यू आ गई 2। अब हमें देखना है ये फॉर्मूला यूज़ करके आगे की 3 इयर्स की सेल निकालना है। ठीक है, अब 3 इयर्स की सेल निकालना है, तो यहाँ पे x देखिए क्या था, 2023 था तो x 3 था। तो उसी तरह अगर 2024 होगा तो x 4 हो जाएगा, 2025 होगा तो x 5 हो जाएगा, 2026 होगा तो x 6 हो जाएगा। x नाउ जो हमारा इक्वेशन था yc इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसमें हम a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, x की वैल्यू हम लोग डालेंगे 4 5 6 एक एक करके, तो हमारी सेल आ जाएगी फर्स्ट व्हेन x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो yc इज इक्वल टू 90 प्लस 2 इंटू 4, 90 प्लस 8 is equal to 98. Second, yc is equal to 90 plus 2 into 5, 90 plus 10 is equal to 100. Third, yc is equal to 90 plus 2 into 6, so 90 plus 12 is equal to 102. हमसे यही पूछा गया था लैक्स में, थाउजेंड्स में। ठीक है, तो ये हमारी सेल वैल्यू आ गई। थैंक यू।